Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna, Pranam to everyone. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadasya yato anvayata itratascha artheshu abhigna swarat. Tene brahmaridayadi kavaye muhyanti yat suryaha. तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. Hare Krishna. Hare Krishna, Canto 3, Chapter 17, Shloka number 20 and 21. Hiranyaksho anujastasya priyah pritikrit anvaham गदापानिर्दिवं यातो युयुत्सुर्मृगयन् रणाम् तं वीक्ष्य दुःसह जवं रणत् काञ्चन नूपुरं वैजन्त्यसृजा जुष्टम् अंशन्यष्ट महागदम्. Translation. His younger brother Hiranyaksh was always ready to satisfy his elder brother by his activities. So Hiranyaksh took a club on his shoulder and he travelled all over the universe with a fighting spirit just to satisfy his older brother Hiranyakashipu. Then the demoniac spirit is to train all the family members to exploit the resources of this universe for personal sense gratification, whereas the godly spirit is to engage everything in the service of the Lord. Hiranyakashipu was himself very, very powerful, and he made his younger brother Hiranyaksh also powerful to assist him in fighting with everyone and lording it over the material nature as long as possible. If possible, he wanted to rule the universe eternally. That was his intention. These are demonstrations of the spirit of the demoniac living entity. And then Hiranyaksha's temper was so difficult to control. He had anklets of gold tinkling about his feet, and he was adorned with a gigantic garland, and he rested his huge mace on his shoulders. तो यहाँ पर दोनों श्लोकास में हिरण्याक्ष के बारे में उनको बताया जा रहा है कि वो कैसे थे, उनके हाव भाव कैसे थे, उनका तरीका चाल चलन कैसा था, और कैसे वो अपने बड़े भाई हिरण्याकशिपु को हमेशा he used to look upon him as an elder brother, और दोनों की प्रवृत्तियां भी सेम थी, ये डिमोनियक प्रवृत्ति थी, तो इसलिए दोनों की बहुत बनती थी. और जो छोटा भाई था हिरण्याक्ष, वो हिरण्याकशिपु को लुक अप करता था कि वो जो एक्टिविटीज करे मैं भी वो करूं, और जो बड़ा भाई था हिरण्याकशिपु, वो भी अपने छोटे भाई को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा था इन द डायनेस्टी ऑफ बिकमिंग द, you can say in the slang language, गुंडागिरी, you know, और to become like a terrorist. ठीक है, तो ऐसे है ये दोनों श्लोका का ओवरऑल जिस्ट. ओके, सो नाउ ये जो दो भाई हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दे आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिमोनियक्स, और उनकी जो एक्टिविटीज है पूरी डिमोनियक थी. तो हिरण्याक्ष का वध किया किसने, कौन बताएगा? हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान जी ने किया. यस, वराह देव भगवान की जय. तो वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध किया, भूमि देवी को स्थापित किया, और वराह देव ने भूमि देवी को स्थापित करके हिरण्याक्ष का वध किया, जिससे
पूरे सृष्टि में खलबली मच गई और हिरण्यकशिपु को बहुत बहुत गुस्सा आया वरादेव पे, और उसको पता था वरादेव और कोई नहीं बट भगवान विष्णु ही है। तो हिरण्याक्ष के घर में सब बहुत मातम मना रहे थे, रो रहे थे, सब बहुत दुखी थे क्योंकि उनके घर का जो बड़ा था वो गुजर गया। अब उनका ध्यान कौन रखेगा? तो हिरण्याक्ष के 9 बच्चे थे, उनकी वाइफ थी वृषभान, और ये सब बहुत, और उनकी माता थी दिति। तो ये सब बहुत ही शोक मना रहे थे। तो हिरण्यकशिपु जो एक बड़ा भाई था, उसको अपना कर्तव्य, अपना दायित्व आता था बहुत अच्छे से करना। तो ऐसे कई बार ये डिमोनियक प्रवृत्तियां होती हुए भी हम लोगों के पास ये एक क्वालिटी होती है जो डिमोनियक होते हैं कि वो अपना दायित्व अच्छे से निभा सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में क्या इंटेंशन चलता है, इट इज विपरीत ऑफ भगवान की भक्ति करना। ठीक है, वो अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो हिरण्यकशिपु गए हिरण्याक्ष के घर और कहा कि छोड़ो ये रोना धोना, कितना रोओगे। सब अपने नेफ्यूज को बोला छोड़ो रोना धोना, अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला मत रो, अपनी माता को कहा मत रो। ये जो सारा षड्यंत्र रचा गया है, ये विष्णु के नाम से रचा गया है, विष्णु ने ही किया है। विष्णु बोलते हैं समोम सर्वभूतेषु। ये सब ज्ञान हिरण्यकशिपु के पास बहुत अच्छे से है। जो डिमोनियक लोग होते हैं वो सब चीज की ध्यान रखते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, दे वांट टू नो एवरीथिंग, ताकि कोई बात कर सके तो हम भी उसके बारे में बात करें, है ना। इट इज अ गुड थिंग, बट अगेन आई एम सेइंग इंटेंशन देखनी चाहिए। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि ये जो भगवान है विष्णु, ये क्या समझते हैं, ये बोलते हैं कि समोम सर्वभूतेषु, मैं सबको सम देखता हूँ, और ये जो देवी देवता हैं ये सब मिल चुके हैं भगवान विष्णु के साथ, और ये हमारी प्रति षड्यंत्र रचाकर, और ये जानते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम आगे चल के पूरे ब्रह्मांड को कैप्चर करने वाले हैं और इनसे ऊपर उठने वाले हैं, इसीलिए इन्होंने मेरे भाई का वध कर दिया। तो मैं इन सबसे जरूर बदला लूंगा। और इनको बहुत पैसिफाई कर रहे हैं, और कभी पैसिफाई करते करते क्या होता है, कई बारी लोग दूसरे का एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु दे रहे हैं एक किंग का, बोलते हैं बहुत साल पहले एक किंग थे सुयज्ञ, और वो उनकी बहुत सारी रानियां थी। तो सुयज्ञ बहुत बलशाली था और कोई उसे मार नहीं सकता था, लेकिन एक युद्ध में वो मर गए। तो जब सुयज्ञ का निधन हो गया तो उनकी जो सब पत्नियां थी बहुत रो रही थी कि अब आप तो चले गए, अब हमारा ध्यान कौन रख सकता है, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो ऐसे वो विलाप कर रही थी, शोक कर रही थी। तो वहां पर फिर छोटे बच्चे के रूप में यमराज जी आते हैं, और यमराज कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। और वो ना पूरा जो भगवत गीता का 2nd चैप्टर है जो सोल के ऊपर, दैट दिस सोल इज टेम्परेरी, दिस लाइफ इज टेम्परेरी, ये तो केवल शरीर है, अब ये शरीर से तुम्हें आ सकती है, या हाथ लगा के दिखाओ, तुम शरीर को हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि इसमें से आत्मा चली गई है। तो ये जो भी 2nd चैप्टर का जो भी हम भगवत गीता में पढ़ते हैं सोल के बारे में, ये सब ज्ञान हिरण्यकशिपु एग्जाम्पल देते हुए उनको दे रहे हैं हिरण्याक्ष की फैमिली को, और कह रहे हैं कि ये तो लाइफ आती जाती रहेगी। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे हैं तो लोग आते जाते रहते हैं, थोड़ी देर साथ में रहते हैं, कई बार हम रेलवे स्टेशन पे किसी से फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, है ना, फिर थोड़ी देर बाद हम पार्ट हो जाते हैं, सब लोग पार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एयरपोर्ट्स पे या जैसे भी फैमिली में भी सब लोग एकत्र होते हैं, थोड़ा टाइम अपने दायित्व निभाते हैं और फिर एक एक करके सब अलग हो जाते हैं मृत्यु के द्वारा। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हिरण्यकशिपु अब उसकी फैमिली को बता रहा है ना। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो हमारा छोटा भाई था हिरण्याक्ष, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, तो जो वीर गति को प्राप्त होता है उससे जरूर स्वर्ग मिलता है। ये सब ज्ञान बहुत अच्छे से, जैसे रावण के पास भी बहुत ज्ञान था कि
कि भगवान कौन है और मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, उसे अंदर से पता था, मंदोदरी भी उसको समझाती थी, बट क्योंकि जो डिमोनियक क्वालिटीज होती हैं वो ज्यादा हावी हो गई उसके ऊपर, सेम विद हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकशिपु, इसीलिए वो इल्यूजन में था। और हिरण्यकशिपु कह रहा है कि भगवान विष्णु इल्यूजन में है, ही हैज कम अंडर माया, दैट इज व्हाई ही हैज किल्ड माय ब्रदर, ऐसे ऐसी बातें उन्होंने कही। तो दैट इज व्हाई जो डीमंस होते हैं वो सब भगवान और सोल और बॉडी ये सब बातें सब जानते हैं, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। दे यूज ऑल दिस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। उनको बस क्या है, उनका उद्देश्य कि कैसे हम इंद्र तृप्ति कर सके, है ना। तो हिरण्याकशिपु ने ऐसे अपने फैमिली को सांत्वना दी और सब अच्छे से कंसोल किया, कंसोल्ड हो गए और वो वहां से निकल गए। जब वहां से निकले तो वो अंदर से खुद कंसोल्ड नहीं थे। दिस इज अगेन वन क्वालिटी ऑफ अ डीमन, जो एक हिपोक्रिट होता है ना। ही डज नॉट वॉक हिज टॉक। तो यहाँ पर ही इज ओनली टॉकिंग बट ही इज नॉट फॉलोइंग दैट, है ना। सो ही सेड दैट now I am going to do tapasya and I am going to become ब्रह्मा जी। ठीक है, मैं ब्रह्मा जी खुद बनूंगा और मैं इस सृष्टि के ऊपर पूरा राज करूंगा। तो he went to the forest, he went to the मंदरा हिल्स, वहां पे एक मंदरा हिल्स है, वहां पे एक द्रोण वैली है, उस वैली के बीच में he did तपस्या, एकदम अपने टोज पे खड़े होके, हाथ ऊंचे करके, दोनों हाथ मिला के, टोज ऊंचे करके। हम ये सब नहीं कर सकते, हम तो दो अपने फीट के ऊपर खड़े होते हैं, बट ये जो डीमन था हिरण्याकशिपु वो ऊपर जाके अपनी तपस्या टोज के ऊपर खड़े होके वो कर रहा था। अब उसका उद्देश्य क्या था, हर चीज के ऊपर इंटेंशन है। ठीक है, कृष्णा कहते हैं तपस्या करो, भगवान कहते हैं भगवद गीता में यज्ञ दान तपसा, कहते हैं कि तपस्या करो, लेकिन इस तपस्या के पीछे हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए। जो भक्त होता है उसके हाथ में माला होती है, जप माला होती है, और वो अपनी माला करता है, वो तपस्या करता है, एकादशी करता है, फास्टिंग करता है, और अपना वाचो वेगम रखता है, अपना प्रसाद खाता है, नो अनियन नो गार्लिक के बिना भोग लगा के खाता है, और अपनी सुबह उठ के मंगला करता है। जो भी उसकी ये सब उसकी तपस्या में आता है। ठीक है, वो क्यों कर रहा है, वो उसे किसी के ऊपर नहीं बनना है। उल्टा श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि हमें विनम्र बनना है। वी हैव टू बी वेरी वेरी विनम्र। और ये सब करते 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 हमारी इंटेंशन में आना चाहिए कि हम भी भगवान के दास बने और विनम्र बने। हमें ये नॉलेज मिलती है श्रीला प्रभुपाद जी से कि हम भगवान नहीं है, ना ही हम भगवान बन सकते हैं, हम भगवान के दास हैं। लेकिन हिरण्याकशिपु क्या बनना था, उसको भगवान बनना था, विपरीत। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द नॉलेज, उसकी इंटेंशन क्या थी, वो विपरीत थी उसकी इंटेंशन कि मुझे भगवान बनना है। दैट इज व्हाई वो अयोग्य था, ब्रह्मा बनने के लिए वो अयोग्य था। जब भी हमें कोई पोस्ट प्राप्त करनी है, इवन इन द ऑफिस, अगर हमें कोई पोस्ट प्राप्त करनी है तो क्या देखते हैं लोग, क्या ये योग्य है, क्या ये क्वालिफाइड है, देन ओनली। क्योंकि अगर एक अनक्वालिफाइड इंसान को अगर आप कोई पोस्ट बड़ी दे देते हो तो उसका क्या होगा, देयर विल बी ओनली कैटास्ट्रोफी, देयर विल बी ओनली विनाश, विनश्यति हो जाएगी हर चीज की, तो पूरा बिजनेस तहस नहस हो जाएगा। तो इसी तरह से हिरण्याकशिपु वाज आल्सो अयोग्य फॉर दैट पोस्ट। ही वांटेड द पावर, कि जब मैं पावर में आऊं तो मेरी हाईएस्ट अथॉरिटी हो, है ना। और जब मैं हाईएस्ट अथॉरिटी रखूंगा, मैं सारी चीजें रिवर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। मैं पुण्य को पाप में बदल दूंगा, पाप को मैं पुण्य बदल दूंगा। तो वो बहुत कठिन तपस्या करने लगा, और इतनी कठिन तपस्या करने लगा कि सारे देवता, सारे सब जो ब्रह्मांड में थे वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए। हर जगह पे फायर आने लगी, हर जगह फायर अपने आप उत्पन्न होने लगी। जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना कहीं पर फायर आई थी, बहुत तेज, बहुत जोरदार धमाका हुआ था। तो इसी तरह से जहां पर पाप बहुत बढ़ जाता है,
वो तब, क्योंकि देवताओं को पता था उसका इंटेंशन क्या है ये तपस्या करने का, इट वॉज नॉट द राइट इंटेंशन। तो इतना पाप था, इससे वो धरती माता के से उत्पन्न हुआ फायर। फिर बहुत सारे जो प्लैनेट्स थे जिनके जो अपने ऑर्बिट में घूम रहे थे, अपनी स्थिति में चल रहे थे, वो वहां से क्या बोलते हैं उसको, डिस्पर्स हो गए, वहां से डिस्प्लेस्ड हो गए वहां से। और फिर जो पेड़ पौधे थे वो भी नष्ट हो गए, या वो फूल फल नहीं देने लगे, मतलब सब कुछ विपरीत होने लगा। ठीक है, तो और हिरण्यकशिपु जैसे ये सब तपस्या करे जा रहा था, उसकी इंटेंशन में था कि मैं पाप को पुण्य में बदलूंगा, पुण्य को पाप में बदलूंगा, मैं सारे जो अपने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं मैं उसका तहस नहस कर दूंगा। ये उसकी मेंटालिटी थी, यही मेंटालिटी है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की, है ना। तो इन द जैसे जो भी ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, इसको अगर किसी ने वायोलेट किया तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। जब मैं ब्रह्मा बन जाऊंगा, जब मैं हाईएस्ट अथॉरिटी बन जाऊंगा, मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, दैट वेरी गुड। इसीलिए तो जब प्रहलाद महाराज आके बताते थे सब बातें, तो ही वाज सो एंग्री कि ये तो विपरीत बोल रहा है, भगवान तो मैं हूँ लेकिन ये भगवान विष्णु को कह रहे हैं। तो इसीलिए पहले वैदिक कल्चर में क्या होता था कि गवर्नमेंट सब ब्राह्मणों को हेल्प करती थी, उनको फैसिलिटीज देती थी कि वो जाकर सब अपना चैंटिंग करे, अपने यज्ञ करे, अपने स्तोत्र पढ़े, और ये सब करके फिर सब सृष्टि में पूरी तरह से वी कैन हैव पीस। लेकिन यहाँ पर इन हिरण्यकशिपु's गवर्नमेंट इट वाज उल्टा, है ना, इट वाज उल्टा। वो चाहता था कि वो सबसे इतना पावर ले ले और सबसे टैक्स कलेक्ट करे और सब पैसे अपने पास रखे, सबको दबा के रखे, अपने अंडर रखे। एवरीथिंग वाज गोइंग तहस नहस इन दिस। तो ये क्या है प्रवृत्ति डीमन की? ग्रीड। जब ग्रीड आता है तो उसको सबसे सब कुछ चाहिए, अपने पास अक्यूमुलेट करना है। जैसे हम सत्संग जाते हैं, ठीक है, तो हम सत्संग जाते हैं तो सपोज किसी प्रभु जी ने हमको प्रसाद सर्व किया, तो बोला सपोज रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, या कोई भी टेस्टी आइटम है, तो वो क्या बोलेंगे, अगर वो कहते हैं हमसे कि आप लीजिए लीजिए लीजिए, जितना आपको लेना है लीजिए, बहुत है, तो हमारे अंदर भी राक्षस प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। अरे वाह, ले लेते हैं, चलो मैं डब्बा लाया हूँ, डब्बे में भी पैक कर लेता हूँ, घर भी ले जाऊंगा और अपने प्लेट में भी 4-5 डाल दूंगा। अभी रिसेंटली जब हम, तो ये राक्षस प्रवृत्ति है। अभी हम जब हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा में गए थे, तो वहां पर बहुत प्रसाद था। जिस दिन व्यास पूजा थी उस दिन थाउजेंड्स में भोग लगा था, बहुत डिफरेंट वैरायटीज, सब कुछ, बहुत टू मेनी थिंग्स टू सर्व। तो मुझे और मेरी बेटी को, तारनी राधा को, हमें जहाँ पे एग्जिट पॉइंट है जहाँ से सब प्रसाद खा के अपनी प्लेट्स डालते हैं, वहां पे हमें जय विजय टाइप्स वहां पे हमको खड़ा किया था कि देखो कि कोई भी प्रसाद वेस्ट नहीं करे। तो जब हमको तो वहां पर होलसेल में प्रसाद बट रहा था, डिफरेंट वैरायटीज, वेरी टेस्टी, वेरी पैलेटेबल, सुपर प्रसाद। और जब हमारे पास आते थे तब माता जी इतना इतना प्रसाद वेस्ट, क्योंकि उनको लगता था कि ये मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। और जब उनकी प्लेट में इतना सारा सब आ गया, दे वर नॉट एबल टू ईट। और फिर जब हमारे पास आए तो हमने कहा वापस जाओ, पहले खा के फिर आना। तो उनको अगले दिन भी जब वो हमारी शक्ल देखते थे ना, ये हमको कुछ बोलने वाले, तो वो पहले से ही खा के आते थे, अपनी एम्प्टी प्लेट हमको दिखाते थे। तो ऐसे ही हमारे अंदर जब हमको फ्री में सब कुछ, मतलब जब हमको खुले में, ओपन में सब बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो हमारे अंदर भी एक डिमोनियक प्रवृत्ति आती है। तो हम सब कुछ अक्यूमुलेट करना चाहते हैं। लेकिन एक डिवाइन इंसान जो होता है वो क्या सोचेगा, वो उतना ही लेगा जितना वो खा सकता है। हमारे अंदर उतनी ही एलिजिबिलिटी होती है कि हम 2 चपाती खाएं, 3-4 खाएं,
चावल खाएं, सब्जी थोड़ी थोड़ी खाएं। अगर हम इतना सारा 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 अक्यूमुलेट करके गल्प करेंगे तब जरूर हमारे पेट में दर्द होगा, या हमें डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, वॉट एवर विल हैपन टू अस एज पर आवर बॉडी का प्रवृत्ति। तो हमारी एलिजिबिलिटी जितनी है हमें उतना ही खाना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे कहा गया है कि हिरण्यकशिपु वाज सो ग्रीडी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारी जो 16 चैप्टर में भगवत गीता में कहा गया है, ये सारी क्वालिटीज हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष में थी, और उसको अपनी तपस्या करके ये सब क्वालिटीज अक्वायर करनी थी कि वो हाईएस्ट अथॉरिटी ले ले, और भी उसे विपरीत चलना था। जो एक शासन चल रहा है अच्छे से, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, उसको उसके विपरीत चलना था। तो ऐसे ही जब भी नरसिम्हा भगवान आए थे ना, वो भी प्रहलाद महाराज से पूछ रहे थे कि हे प्रहलाद, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूं। तो प्रहलाद महाराज भी, क्योंकि वो आते हैं असुर कुल से, तो उनको पता है कि असुरिक प्रवृत्ति कैसी होती है। चाहे वो असुरिक नहीं थे अपनी प्रवृत्ति से, तो वो जानते थे कि आसुरिक प्रवृत्ति क्या होती है। तो उन्होंने नरसिम्हा भगवान से कहा कि हे भगवान, आप हमें ऐसे मत पूछिए मुझे, क्योंकि मैं उग्र जाति से आया हूँ, तो आप मुझे ये पूछिए मत कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि जब भी आप हमसे पूछेंगे कि हमें क्या चाहिए तो हमारे अंदर ग्रीड पैदा हो जाएगा। यू टेल मी व्हाट यू वांट। जैसे हमारा बॉस अगर ऑफिस में हो, बोले व्हाट सैलरी यू वांट, यू आस्क मी, तब हमारे अंदर ग्रीड होगा। देन वी विल नॉट सी हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, हमारे वर्किंग आवर्स क्या है, हमारा कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। हम एक फिगर बोल देंगे, लेकिन एक डिवाइन आदमी की क्या इंटेंशन होगी कि ये पैसे मैं भगवान की सेवा में यूज करूंगा, ये पैसे मैं अपनी भक्ति में लगाऊंगा, तो ये मैं श्रील प्रभुपाद की मिशन के लिए लगाऊंगा। तो दिस इज द डिफरेंस इन द थिंकिंग ऑफ मॉडर्न डे। demoniac also are like this, and a divine personality is thinking in a different way. तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज नरसिम्हा भगवान से कह रहे हैं कि मेरे से मत पूछिए ऐसे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि we should when we go to भगवान to ask also for something, हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इस चीज के लिए एलिजिबल हैं। अगर एक डॉक्टर है सपोज, तो अगर उसके पास एलिजिबिलिटी नहीं है और वो एक ऑपरेशन करता है, तो क्या होगा उससे? खलबली मचेगी, कैटास्ट्रोफी मचेगी। नो, he cannot do this, he has to get his degree, he should be eligible। ऐसे ही जब हम भगवान के पास जाते हैं और हम कुछ मांगते हैं भगवान से, so we should be sure कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। क्योंकि अगर भगवान हमें दे भी देते हैं वो चीज, हमारी एलिजिबिलिटी ना हो, then that will become a problem for us and also a problem for people around us. So we have to be very careful what we are asking Krishna for, है ना। Like a snake is there, भगवान ने जो एक स्नेक बनाया है, तो स्नेक के अंदर क्या है? What is the characteristic of a snake? जहर, Poisonous. पॉइजन, जहर, है ना। तो क्या अब स्नेक के अंदर खुद जहर है, तो इसका मतलब क्या वो जहर ही स्नेक के लिए प्रॉब्लम दे रहा है? नहीं, भगवान ने उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी बनाई है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बनाई है कि वो पॉइजन उसके अंदर वो होल्ड कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी है, उसकी क्वालिफिकेशन है। लेकिन हम क्या अपने अंदर रख सकते हैं? हम नहीं रख सकते हैं वो, है ना। तो अगर हम रखेंगे हमारा विनाश हो जाएगा। इसीलिए ग्रीड की प्रवृत्ति जो डिमोनियक है हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इफ वी हैव 2 bedroom hall, we want 3 bedroom, we want 4 bedroom, we want house in this locality, we want house in that locality, we want car, we want so many shoes, we want so many clothes. When open the cupboard, all the clothes are falling down, we don't know what to wear. We have all this pravrittis of greed, है ना। तो ऐसे ही महाभारत में ऐसा ही होता है कि एक महाभारत में एक कथा आती है, पौंड्रक वासुदेव। पौंड्रक वासुदेव क्या था? उसको भी भगवान से ईर्ष्या थी बहुत, है ना। सब वसुदेव भगवान को भगवान मान रहे थे। तो भगवान के पास क्या है?
4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म पकड़ने के लिए। तो उसने भी क्या किया, पौंड्रक वासुदेव ने, उसने भी अपने 2 एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल हाथ लगा दिए। इट वाज फनी, 2 एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल हाथ लगाए और उसने लेटर लिखा भगवान को कि व्हाट डू यू थिंक यू आर भगवान, डोंट आस्क अदर्स टू प्रे टू यू, एवरीवन शुड प्रे टू मी, और आके मेरे साथ फाइट करो, आई एम चैलेंजिंग यू फॉर अ बैटल। और जब भगवान आए तो भगवान ने, ये सब एनवी के कारण होता है, अंदर ईर्ष्या है इतनी, दिस इज ऑल्सो अ डिमोनियक क्वालिटी, एंड दिस इज वन क्वालिटी बिकॉज ऑफ ईर्ष्या दैट वी हैव कम डाउन टू दिस यूनिवर्स, टू दिस अर्थ। तो वी असुरिक है ना, असुर, जो सुरों से ताल से, जो भगवान के ताल से ताल ना मिलाए उसको बोला जाता है असुर, ठीक है। तो इसीलिए ये सब असुरिक क्वालिटीज हमारे अंदर है। तो पौंड्रिक वासुदेव का भी यही हाल था, उसने भगवान को चैलेंज किया, भगवान आए और भगवान ने उसके साथ युद्ध किया और भगवान जीत गए, क्योंकि भगवान, बिकॉज वी शुड नो कि वी आर ओनली सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड वी आर नॉट भगवान। ओके, तो हिरण्यकशिपु की जो मेंटालिटी थी इतना पावर लेने की कि वो चाहता था कि वो सब कुछ अक्वायर करे, और जब उसे ये सब मिल जाएगा वो क्या करेगा, वो सब पे शासन करेगा। तो जो डिमोनियक क्वालिटीज होती हैं, जब वो बहुत तपस्या करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, जब उन्हें नहीं मिलता है, then they become upset. A divine man will say, okay, it is the will of the Lord. Aslishyavapad pinastuma marmahatam karotuva. Can anyone tell me the shloka? यथा तथा वापिदातु लंपटो मत प्रणनातस्तु सैव नापरः। मतलब इसका प्रभु जी मतलब ये हुआ कि however you keep me, however you handle me, you will still be my Lord unconditionally. Correct, Prabhu? Okay. Yes, So, yes, Mata. However you handle me, I am ready to. You be my Lord. Sorry. But in this case, whether you handle me roughly or make me broken-hearted, you will remain my Lord unconditionally. Correct. Very nice. Thank you. So, in the case of, this is a divine quality, but demoniac quality will be, the person will become angry, he will become upset, he will quarrel with everybody around him, he will he will attack that person with his words or physically, or he will blaspheme, he will do all this and make life hell for himself and make life hell for even people around him. So this is a demoniac quality, है ना? So like when Hiranyakashipu, when he took, so क्या हुआ था, जब वो इतनी तपस्या कर रहा था, तब जब ब्रह्मा जी आए, क्योंकि सब देवी देवता अपसेट हो गए, तो सब ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी गए हिरण्यकशिपु के पास और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे ये चाहिए। और मैं in his mind हिरण्यकशिपु also had this कि मैं खाली ब्रह्मा नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी एक लाइफ स्पैन है, 100 years of Brahma's life. After that Brahma will change, so he wanted to overcome that also, so he got the boon from Brahma ji, all this. So how did he behave after that? He increased his demoniac qualities. He wanted कि जो मदर अर्थ से हम सीड्स डालते हैं और वहां से उपजाऊ होती है जमीन, he wanted कि हम सीड नहीं डालेंगे, ऐसे ही मदर अर्थ को अपना देना है। so much domination, so much control he had in this. और सब डरते भी थे because he was so powerful, he was so strong. So he saying कि मदर अर्थ को क्यों देना है हमें सीड्स, वो अपने सीड्स के बिना ही सब देगी। ये सीजन में ही क्यों मैंगो आएगा, हर सीजन में मैंगो आना चाहिए। ये सीजन में ही क्यों ये फ्लावर उगेगा, हर सीजन में ये फ्लावर आना चाहिए। और मुझे हार बना के पहनाना चाहिए, मुझे ये खाने की चीजें हर थ्रू आउट द ईयर चाहिए। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज डेट, करेक्ट? There should be no regulative principles like no illicit relationships. No, there should be illicit relationships. Hiranyakashipu said there should be. And nowadays also we see that there are many laws which are formed that if the partner is cheating in the marriage, it's okay. Maximum you can, last you take a divorce. But if he is cheating, there is no punishment for that partner. So these all things are also we can see in a different form in today's life, in today's ways how it is going. So this is the way
how Hiranyakashipu was behaving. The जो वैलीज हैं, जो समुद्र हैं, वो सब रत्न देते थे. तो अपने अपने सीजन के हिसाब से रत्न देते थे, अपने अपने प्रवृत्ति से रत्न देते थे. एक फ्लोइंग वाटर का अलग रत्न होता है, एक दूसरे वाटर का अलग रत्न होता है. तो इवन दे वर सो fearful that what he did, that these ratnas should come out every time I want them to come out, because I want to wear them, I want to use them. So all these qualities of demoniac, materialistic qualities, when he became powerful, Hiranyakashipu, वो इंद्रलोक को उसने कॉन्कर किया, इंद्र को हटाया वहां से, and he was only drinking alcohol, and his eyes were red, his eyes were rolling. He had become totally materialistic. He was only taking tax from people, and people were very scared of him. And even other people, his जो प्रजा थी, वो भी materialistic हो रही थी. इसीलिए कहा जाता है कि if the head of the family or if the head of the country is sattvic, then everybody under them are also having the same qualities. There can be some here there unwanted branches, but they can be cut off, because if the head is strong and if the head is doing the right thing, then under them also everything will work as per the right way it should work. ठीक है. सो ऐसे ही क्वालिटीज हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु में थे. तो हिरण्याक्ष यहाँ पे बताया गया कि उसके पास गोल्ड एंकलेट्स थी और वो इतनी बड़ी माला पहनता था, एंड ही हैड अ मेस ऑन हिज शोल्डर, बिकॉज ही यूज्ड टू यूज ऑल दिस टू गो एंड टेरराइज एवरीबडी. एंड सो वाज हिरण्यकशिपु, जो एक डिवोटी का पर्सनालिटी होती है. उसके मुंह सिर पे तिलक होता है, फॉरहेड पे, उसका पूरी पर्सनालिटी एक बहुत एक विनम्र पर्सनालिटी होती है. Unlike a demoniac personality, he has kanthi, he has japa bag, japamala, his dress. And ऐसे भी शास्त्रों में कहा गया कि we should not wear gold on our feet. ठीक है, women should not wear, and anybody should not wear, because gold is another form of Lakshmi ji. We cannot disrespect her and wear on the feet, but there was disrespect. So all these demoniac qualities were there found in Hiranyakashipu and Hiranyaksh. Hare Krishna. Today is the disappearance day of Sri Madhvacharya ji, so I just thought, I have very less knowledge, so whatever little I know, I just thought I will just talk about him. Great Acharya. So he was an Acharya in the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya se the wo, or he was the fifth Acharya. Okay, so he had come to do prachar for the Lord, because in the earlier days when मायावाद philosophy was prominent, जो बहुत मायावाद philosophy सब लोग उसमें घुस रहे थे, तो he wanted to come and he wanted to teach द्वैतवाद, और अंतर बताना था कि हम कौन है और भगवान कौन है. हम भगवान नहीं बन सकते, हम भगवान के अंश हैं, हम अनु है और भगवान विभु है. ये उनकी टीचिंग्स थी. तो वो भगवान के बारे में प्रचार करना चाहते थे. So he was nobody else. So Krishna gave the knowledge, then from Krishna came Brahmaji, then from Brahmaji came Narad Muni, from Narad Muni came Vyasadev, from Vyasadev came Madhvacharya ji. So he came to teach everybody to vanquish Mayavad philosophy and to propagate Krishna consciousness amongst everyone and to understand भगवान कौन है. ठीक है, तो ये मध्वाचार्य जी, he was born in Karnataka, in the Pajak Kshetra. He was born in the Pajak Kshetra in Udupi. ठीक है, and वहाँ पे वो पैदा हुए थे और उन्होंने वहाँ पर श्री कृष्ण मठ की स्थापना करी थी. And Madhvacharya was nobody else but he was incarnation of Bhima and Hanuman ji. And because he was an avatar of Bhima and Hanuman, he was very very balashali, he was very strong. तो उन्होंने एक बड़ा चंदन का लॉग एक नाव में जा रहा था जो डूब रहा था, I don't know the full story. तो वो लॉग को लिया, अपने शोल्डर पे रखा और उसमें से कृष्ण के बाल गोपाल कृष्ण की स्थापना हुई उसमें से, और वही उडुपी में है और हम उनको हम पूजते हैं वहां पर. और ये सेम जो डेटीज है उडुपी में बाल कृष्ण के, ये अद्वैत आचार्य भी उनको पूजते थे. और मध्वाचार्य जी ऐसे ही वहां पर
रहते थे और सब बच्चों को अपने गुरुकुल में सबको पाठ पढ़ाते थे। और ऐसे ही एक बारी पाठ कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ाते पढ़ाते वे अंतर ध्यान हो गए। हरे कृष्णा। There were two logs of Chandan, from which one was Krishna, which was Udupi, and the other was Balramji, which is also there in Malpe Beach in Udupi. Hare Krishna. Correct. Hare Krishna. I took extra time today, Prabhuji. Hare Krishna. No, Mataji, you can take another 5-10 minutes if you want. Okay.